नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशेष गोयल और आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली प्राइम में सर्विस सेल्स और सर्विस परचेज बिल की एंट्री कैसे की जाती है। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड से हैं या फिर टैली का यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है, जिसमें एक एग्जाम्पल है सर्विस सेल्स बिल का और एक एग्जाम्पल है सर्विस परचेज बिल का। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सर्विस सेल्स बिल के बारे में। तो यहां पे आप देखोगे सबसे पहले यहां पे एक एग्जाम्पल देके रखा हुआ है, कंपनी नेम एबीसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि एक कंपनी है जिसको आपने सर्विसेज सेल करी हैं। अब आपने क्या क्या सर्विसेज सेल करी हैं? आपने एक सर्विस सेल करी है वेब डेवलपमेंट सर्विस जिसकी प्राइस है 15,000 रुपए। एक आपने सर्विस सेल करी है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन सर्विस जिसकी अमाउंट है 5,000 रुपए। और इस पे जो जीएसटी लग रहा है वो लग रहा है 18% जीएसटी। तो चलिए अपन इसका बिल बनाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे टैली पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूं, मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने F3 प्रेस किया, यहाँ पे मैं क्रिएट कंपनी पे गया और यहाँ पे मैं कंपनी का नाम डाल देता हूं सर्विस सेल्स एंड परचेज बिल के नाम से मैंने यहाँ पे कंपनी को क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पे आप स्टेट डालोगे, तो स्टेट में डाल देता हूं मध्य प्रदेश, दान कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया तो टैली ने आपसे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स पूछी हैं। तो सबसे पहले वो बोल रहा है मेंटेन अकाउंट, तो मेंटेन अकाउंट अपना यस रहेगा। देन फिर आ रहा है इनेबल बिल वाइज एंट्री, यहाँ पे अपन इसको नो करेंगे। देन उसके बाद है मेंटेन इन्वेंट्री, तो यहाँ पे अपन इसको नो ही रखेंगे, क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप टैली में गुड्स सेल्स एंड परचेज बिल बनाते हैं, यानी जब आप किसी गुड्स का बिल बनाते हैं तो यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री यस रहता है। बट जब आप सर्विस का बिल बना रहे हैं तो यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री आपका नो रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टैक्सेशन में सबसे पहला आ रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो यहाँ पे आपको इसको यस रखना है। क्यों? क्योंकि अपन अपने बिल में जीएसटी भी लगाएंगे, तो यहाँ पे अपन इसको यस करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे यस पे एंटर करोगे तो वो यहाँ पे आपकी कंपनी के जीएसटी डिटेल पूछेगा। तो सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है स्टेट, तो स्टेट तो अपनी मध्य प्रदेश रहेगी, क्योंकि अपन ने अभी जब कंपनी बनाई थी तो वहां पे अपन ने मध्य प्रदेश डाल दिया था, तो ऑलरेडी उसने यहाँ पे उसको ले लिया। अब आपको सिंपली वे में यहाँ पे आपको आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर डालना है। तो मेरे पास एक सैंपल जीएसटी नंबर है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 23AABCU 9603R1ZB। ये एक मेरे पास सैंपल जीएसटी नंबर था। विदान कंट्रोल ए से मैंने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस आप आपके नो कर दो, ये अपनी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। देन कंट्रोल ए से अपन इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। अब अपने को बनाना है बिल, तो बिल बनेगा आपके यहाँ पे वाउचर वाले सेक्शन में। जैसे ही आप यहाँ पे वाउचर पे एंटर करोगे तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले एक बिल क्रिएट करना है सर्विस सेल्स बिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी की लगेगी सेल्स की, जो कि सेल्स की होती है अपनी F8। तो यहाँ पे जैसे मैंने F8 प्रेस किया तो अब आपको मैं एक बात समझाता हूं। देखिए होता क्या है, जब आप सेल्स की लगाते हो, जब आप परचेज की लगाते हो, जब आप डेबिट नोट लगाते हो, जब आप क्रेडिट नोट लगाते हो, जब आप ये 4 कीज लगा रहे हो, तो इन 4 कीज में आप 3 तरीके के मोड के हिसाब से आप एंट्री कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो मोड आपको दिखेंगे कहां पे। जैसे यहाँ पे मैंने सेल्स की लगाई है, यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल एच। जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल एच आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको देखो एक आ गया चेंज वाउचर मोड, यानी कि आप इस वाउचर का मोड चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अभी 2 वाउचर मोड बता रहा है। सबसे पहला बता रहा है आपको एक अकाउंटिंग इनवॉइस और एक बता रहा है एज अ वाउचर। देखिए होता क्या है, जब आप अगर जनरल एंट्री कर रहे हो तो आप उसको एज अ वाउचर में करोगे, और जब आप सर्विस बिल बना रहे हो तो आप उसको अकाउंटिंग इनवॉइस में करोगे। पर मैंने बोला कि 3 मोड होते हैं, यहाँ पे तो 2 ही है, तो तीसरा मोड कहां गया? तीसरा मोड जब आता है जब आप मेंटेन इन्वेंट्री को यस करते हो। आप थोड़ा वीडियो को बैक जाके देखो, जब अपन ने कंपनी बनाई थी, कंपनी बनाने के बाद जो अपन ने सेटिंग्स करी थी, वहां पे अपन ने जो अपना सेटिंग्स थी एक मेंटेन इन्वेंट्री, तो उसको वहां पे अपन ने
नो रखा था, अगर मैं उसको वहां पे यस रखता तो यहाँ पे मेरे पास एक और मोड हो जाता जिसको अपन बोलते हैं आइटम इनवॉइस, जिसमें जब आप कोई गुड्स का सेल या फिर परचेज का बिल बनाते हो तो वो आपको आइटम इनवॉइस में लेना होता है। बट अभी अपन गुड्स की बात कर नहीं रहे, अभी अपन सिर्फ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने वहां पे उसको नो रखा था, तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आया। तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग इनवॉइस वाला ही सिलेक्ट करना है। तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले आ रहा है पार्टी नेम। तो पार्टी नेम अपना क्या था, यहाँ पे अपन क्रिएट करना पड़ेगा पार्टी नेम। तो पार्टी नेम अपना था एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं यहाँ पे अल्ट प्लस सी प्रेस करता हूं, देन यहाँ पे मैं बना लेता हूं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो ये आपका जाएगा सनड्राई डेटर्स में, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को या फिर किसी संस्थान को या फिर किसी कंपनी को जब आप कोई सा सर्विसेज या फिर गुड्स जब आप उसको सेल आउट करते हो तो वो आपका जाता है सनड्राई डेटर्स में। देन उसके बाद यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके की डिटेल्स आएगी। तो यहाँ पे भी मैं अभी कंट्रोल ए और कंट्रोल ए से मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। अब यहाँ पे आ रहा है पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर में अब आपको यहाँ पे आपकी सर्विसेज के नाम लिखना है। तो अपन यहाँ पे सर्विसेज का लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले जो अपनी सर्विस थी वो क्या थी, अपन एक बार एग्जांपल पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अपनी सर्विस थी, अपन ने क्या क्या सर्विस सेल आउट करी है। अपन ने एक सर्विस सेल आउट करी है वेब डेवलपमेंट सर्विस, जिसकी अमाउंट है 15,000। और एक सर्विस अपन ने सेल आउट करी है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन सर्विस, जिसकी अमाउंट है 5,000 रुपए। और जो जीएसटी लग रहा है अपना वो लग रहा है 18%। तो आ जाते हैं अपन वापस से टैली में। यहाँ पे अल्ट प्लस सी जब आप प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे इस तरीके का आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे लेजर क्रिएशन के। तो सबसे पहले जो अपनी सर्विस है वो अपनी सर्विस है वेब डेवलपमेंट के नाम से, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। तो ये आपकी जाएगी इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि जब आप उसको सेल आउट कर रहे हो तो ये आपकी इनकम हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद देन आपको यहाँ पे नीचे आना है, तो यहाँ लिखा हुआ है इस जीएसटी एप्लीकेबल। तो हाँ, यहाँ पे अपने को एप्लीकेबल करना है, क्योंकि अपने को इसमें 18% जीएसटी भी लगाना है। तो देन फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यानी कि जब आप इस ऑप्शन को यस करोगे तो यहाँ पे आपको उसका रेट डालना है कि कितना % जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे अपन इसको यस करेंगे। जैसे यहाँ पे इसको यस करोगे देन एंटर करोगे तो आपके सामने पहला ऑप्शन आएगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेल्स टैक्सेबल। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, सेल्स टैक्सेबल। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स, आपका टैक्स कितना है, इस पे टैक्स है अपना 18%। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 18। ये मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, आप आपके हिसाब से जो भी आपको रेट डालना है वो आप डाल सकते हो। देन यहाँ पे मैंने लिख दिया कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। देन यहाँ पे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन करके एक ऑप्शन आया, यानी कि आप यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 ईयर सर्विस, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है इस सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 ईयर सर्विसेज, देन एंटर। तो यहाँ पे आप इसकी अमाउंट डाल दोगे 15,000 रुपए। पर अब अभी जो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आया डिस्क्रिप्शन करके, अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आता है तो वो आप उसको कैसे लेके आओगे वो मैं अब आपको बता देता हूं। यहां पे आपको बस एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है F12। जैसे ही आप यहाँ पे F12 प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएंगे। तो आपका एक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर। देखो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर। तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अगर आप इसको यस कर दोगे तो आपके पास वहां पे वो डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं डालना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको नो कर देना, ठीक है। तो अब अपना ये पहली सर्विस बन चुकी है। अब अपनी दूसरी सर्विस थी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन सर्विस, ठीक है। तो ये थी अपनी नेक्स्ट सर्विस। ये भी इनडायरेक्ट इनकम में जाएगी क्योंकि अपन इसको भी सेल आउट कर रहे हैं। सेम ये भी इस तरीके से ही बनेगा, यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, देन यहाँ पे यस हो जाएगा। यहाँ पे वही अपना सेम आ जाएगा सेल्स टैक्सेबल, और यहाँ पे अपन आ जाएगा अपना 18%। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। यहाँ पे भी आप देखोगे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ 1 ईयर सर्विस, ठीक है। देन एंटर। देन इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट है अपना 5,000 रुपए। तो यहाँ पे अपना जो है बिल रेडी नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ अभी अपन ने सर्विसेज डाली हैं। अब अपने को लगाना है जीएसटी, ठीक है। तो देखो अपना जीएसटी कितना था, एक बार वापस अपन चले जाते हैं। वापस जाने की जरूरत ही नहीं है, अपन ने देखा अभी यहाँ पे डाला था 18% जीएसटी। तो अपना जो जीएसटी था वो था 18% जीएसटी, ठीक है। तो
तो अब यहां पे आपके दो लेजर क्रिएट होंगे, एक लेजर क्रिएट होगा सीजीएसटी का और एक लेजर क्रिएट होगा एसजीएसटी का। क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप एक ही स्टेट के अंदर माल या फिर सर्विसेज खरीदते या फिर बेचते हो तो वहां पे आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगता है। अगर आप कोई सी भी गुड्स या फिर कोई सी भी सर्विसेज एक स्टेट से दूसरी स्टेट अगर आप खरीदे बेचे करते हो तो उस सिचुएशन में आपका आईजीएसटी लगता है। तो ये जो अपन बिल बना रहे हैं ये मैं एक स्टेट के अंदर का ही बना रहा हूं कि ये जो मैं सर्विस सेल कर रहा हूं ये मैं मेरी मध्य प्रदेश के अंदर ही सेल आउट कर रहा हूं। तो यहाँ पे अपने दो लेजर बनेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो अपना जो टोटल जीएसटी है वो है 18%। तो क्या होगा कि ये दोनों 18 जो परसेंट है उसके दो डिवाइडेशन हो जाएंगे, तो 9% हो जाएगा अपना सीजीएसटी और 9% हो जाएगा अपना एसजीएसटी। तो यहाँ पे अल्ट प्लस सी आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे सीजीएसटी, जो कि ये आपका जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। देन फिर आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी, तो यहाँ पे आएगा जीएसटी। देन यहाँ पे अपना ये कौन सा टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, क्योंकि सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना सेंट्रल टैक्स और अपना ये आ जाएगा 9%। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। यहाँ पे भी ये डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, आपको डालना है आप डाल सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे अमाउंट जो है इसकी आ चुकी है। अब उसके बाद सेम अपन बनाएंगे अल्ट सी से एसजीएसटी का, जो कि ये भी सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। अदर में आ जाएगा आपका जीएसटी, यहाँ आ जाएगा आपका स्टेट टैक्स। 9% आपका जीएसटी 9% है ये आपका एसजीएसटी सेम। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। यहाँ पे भी आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। देन एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे सीजीएसटी आपका लग गया 9% और एसजीएसटी आपका लग गया यहाँ पे 9%। तो ये बिल जो है अब आपका रेडी हो चुका है। तो देखो वेब डेवलपमेंट सर्विस जो थी वो अपनी थी 15,000 की। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन सर्विस थी अपनी 5,000 की, जो कि अपन ने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को सेल करी है। यानी 20,000 रुपए की अपन ने सर्विस उसको सेल करी है, जिसपे 18% का जीएसटी लगा है। अपने सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। तो जब आप 20,000 का 18% जीएसटी निकालोगे तो उसकी अमाउंट आएगी 3,600 रुपए। और जब आप 3,600 का दो आपस में डिवाइडेशन करोगे तो 1,800 रुपए और 1,800 रुपए दोनों आपस में डिवाइडेशन होगा। एक बार मैं आपको इसका प्रीव्यू बता देता हूं कि किस तरीके से प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल पी प्रेस करना है। तो यहाँ पे फिर आप प्रीव्यू पे चले जाएंगे तो आप देखोगे आपके सामने प्रीव्यू आ चुका है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं। तो आप यहाँ पे देखो ये अपना प्रीव्यू जो है वो रेडी हो चुका है। ये अपनी कंपनी का नाम आ गया, जो अपनी खुद की कंपनी है। अपन ने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को ये जो सर्विसेज है वो अपन ने सेल आउट करी है। यहाँ पे अपनी सर्विसेज के नाम आ गए हैं, जो कि वही सेम आप देख सकते हैं। सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। और आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है टोटल टैक्स अमाउंट अपना आ गया 3,600। ठीक है, तो ये आपका जो ये बिल है वो आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो सेल सर्विस बिल है वो यहाँ पे अपना रेडी हो चुका है। मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूं। अब अपन चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे। तो जो अपना दूसरा एग्जाम्पल है वो है सर्विस परचेज बिल का। अब यहाँ पे कंपनी नेम देके रखा हुआ है XYZ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि एक XY सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसको आप जिससे आपने ये सर्विसेज को खरीदा है, इन सर्विसेज को परचेज किया है। तो आपने कौन सी सर्विसेज परचेज करी है? आपने सेम यहाँ पे दो सर्विसेज परचेज करी है। एक सर्विस आपने करी है सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन सर्विस, जिसकी अमाउंट है 10,000 रुपए। क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज जिसकी अमाउंट है 8,000 रुपए। और एक उस पर भी अपना जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 18%। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज की तो आपको ये काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन वापस से अपना टैली में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब अपन बना रहे परचेज का बिल। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अपने को परचेज की लगाना है। तो परचेज की होती है अपनी F9। ठीक है, यहाँ पे वही पार्टी नेम, तो पार्टी नेम अपना था XYZ। तो क्रिएट कर लेते हैं अपन XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये आपका जाएगा सनड्राई क्रेडिटर्स में, क्योंकि जब आप किसी से माल जब आप किसी को माल सेल आउट करते हो तो वो आपका जाता है सनड्राई डेटर्स में, और जब आप किसी से माल परचेज करते हो तो वो जाता है सनड्राई क्रेडिटर्स में। तो यहाँ पे अपन ने XYZ प्राइवेट लिमिटेड से अपन ने सर्विसेज परचेज करी हैं, तो इसलिए यहाँ पे गया है अपना सनड्राई क्रेडिटर्स में। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए और कंट्रोल ए। सेम यहाँ पे पर्टिकुलर आ रहा है, तो यहाँ पे अपने को अपनी सर्विसेज के नाम लिखना है।
तो वही अल्ट प्लस सी से यहाँ पे अपनी जो पहली सर्विस है वो अपनी पहली सर्विस है सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन सर्विस। ठीक है, तो ये आपकी जाएगी काय में जाएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि अब ये आप सर्विस परचेज कर रहे हो। ठीक है, जब आप सर्विस सेल आउट करते हो तो वो इनडायरेक्ट इनकम में जाती है, जब आप सर्विस परचेज करते हो तो आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाती है। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पे ये तो एप्लीकेबल रहेगा, सेम नो की जगह आपका यस हो जाएगा। अब यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में जब अपन सेल्स का कर रहे थे तो वहां आ रहा था सेल्स टैक्सेबल, अब यहाँ पे अपन परचेज का कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा सिंपली वे में आपका परचेज टैक्सेबल। ठीक है, देन वही अपना 18% जीएसटी अपन ने यहाँ पे लिख दिया, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। सेम यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन आ रहा है, अब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रहा हूं, अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो मैं एंटर करके आगे बढ़ा रहा हूँ। इसकी जो अमाउंट थी, इसकी अमाउंट थी अपनी 10,000 रुपए। देन यहाँ पे फिर अपनी जो सेकंड सर्विसेज है वही अपन अल्ट प्लस सी से बना लेते हैं, क्लाउड होस्टिंग सर्विस। ठीक है, तो ये भी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगी। सेम उसी तरीके से यहाँ पे लेजर बनेगा, नो की जगह यस, यहाँ पे आपका आ जाएगा परचेज टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे लिस्ट भी दे रखी है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है परचेज टैक्सेबल, तो आप एंटर कर दीजिए। यहाँ पे वही अपना परसेंटेज लग जाएगा 18%, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ठीक है, अब इसकी जो अमाउंट है, इसकी अमाउंट है अपनी 8,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे वही आपको जीएसटी लगाना है, तो आप जीएसटी का लेजर बना चुके हो, तो बस आप यहाँ पे लिख दो CGST, देन एंटर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी अमाउंट आ जाएगी। देन यहाँ लिख दो SGST, देन ऑटोमेटिकली इसकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, कंट्रोल P जैसे मैं यहाँ पे करूंगा वही आप इसका भी प्रीव्यू जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, तो ये अपना परचेज सर्विस बिल भी यहाँ पे अपना रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसमें मैं बैक चले जाता हूं मैं, और इसको भी मैं कंट्रोल ए से यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर देता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि टैली प्राइम में सर्विस सेल्स बिल और सर्विस परचेज बिल की एंट्री कैसे की जाती है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।